सूरत कौसर के अंदर भी 3 मसाइल है। पहली आयत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, दूसरी आयत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है, और तीसरी आयत में हजरत के दुश्मनों का अंजाम है। और सूरत तकसीम हो गई। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने दे दी आपको खैर कसीर। और बुखारी में है अल कौसर नहरुन फिल जन्ना, ये जन्नत में एक नहर है। और आपने फरमाया कि मेरे हौज़ कौसर पर इतने बर्तन रखे हुए हैं पानी पिलाने के लिए, का अदद नुजूम समा, जैसे आसमान में सितारे सितारे बेशुमार है। इतने आप खोरे रखे हुए हैं, सारी उम्मत को पिलाऊंगा वहां से। और फरमाया कि मेरे कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद है, और जिसने एक दफा पिया फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और आपने फरमाया कि कौसर मुझे यहीं से नजर आ रहा है, अल्लाह ने दिखा दिया था आपको। मेराज से वापसी पर आपने फरमाया कि मैंने उम्मे सुलेम को देखा कि हौज़े कौसर पर बैठकर वुजू कर रही, क्योंकि उसका बच्चा मरा था और खावन को तसल्ली दी थी, तो अल्लाह ने उस जलती की तसल्ली कराई। अल कौसर ये कसरत से है, यानी आपका इल्म भी तमाम अंबिया से बढ़कर है, आपके मोजज़ात भी सब नबियों से ज्यादा है, आपकी उम्मत भी सबसे ज्यादा है, आपके मर्तबे और मकालात भी सबसे ज्यादा है, आपका अजर और सवाब भी सारी कायनात से ज्यादा है। सारी उम्मत जो क़यामत तक आमाल कर रही है सब हजरत के नाम अमाल में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से। हदीस में है, बुखारी किताबुल हौज में है, जिल्द सानी में, मुस्लिम में भी है कि मैं हौज़ कौसर से कुछ लोगों को रोकूंगा। वुजू और नमाज के आसार से दिखाई देंगे कि वो मेरे उम्मती है, लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि ये आपकी उम्मत नहीं है, इन्होंने बिदात की है, तो मैं उनको हौज़ कौसर से भी हटाऊंगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि हौज़ कौसर हकीकत में आपकी सुन्नत मुतशक्किल हो जाएगी, इसलिए अहले सुन्नत रहेंगे और अहले बिदअत वहां से निकाल दिए जाएंगे। दुनिया के तमाम आमाल की उखरवी शक्ल है, नमाज सुतून की तरह है, अस्सलातु इमादुद्दीन, ज़कात पुल की तरह है, अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लाम, और खजाने की शक्ल में है, और रोजा ढाल की शक्ल में अस्सौमु जुन्ना। फजर की नमाज इब्न माजा में है, खूबसूरत नौजवान की शक्ल में कब्र में आएगी और हिसाब किताब में इसकी मदद करेगी। तो आपकी सुन्नत तर्क करने वाले और उसके मुकाबले में बिदात निकालने वालों को हौज़ कौसर से मना किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर उन्होंने सुन्नत के दरूद के बजाय अपना दरूद बनाया, सुन्नत दुआओं में अपने कलिमात डाले, अपनी तरफ से मुर्दे के रसूम तीजे चेलम बरसियां शुरू कर दी, अपनी तरफ से दरगाहों को आजत रवा मुश्किल कुशा बनाया, इस्लामी अकायद तौहीद को पारा पारा किया। हर के इमरोज नबी नद असर कुदरत ओस, गालिबा अस्त के फरदाश नबी नद दीदार। आज जब उन्होंने इस्लाम का तहबाला किया है, कल वो इस्लाम के फल कैसे पाएंगे? इसलिए आपने सही हदीस में फरमाया कि मैं बिदअतियों को हौज़ कौसर से हटाऊंगा। इन्ना अतैना कल कौसर, बेशक हमने दे दी आपको खैर कसीर हौज़ कौसर। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, बस आप नमाज पढ़े अपने रब के लिए और कुर्बानी फरमाए। नमाज से मुराद है बदनी इबादत और कुर्बानी से मुराद है माली इबादत, यानी जान और माल दोनों अल्लाह के लिए खास करें। वो हो गया पैगंबर का मकाम, और ये हो गया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम कि जब तक दुनिया में रहेंगे नमाजें पढ़े और कुर्बानियां दे। इन नशानिया का हुआ अबतर, और बेशक आपका दुश्मन बदख्वाह वही दुमकटा होगा। ये पैगंबर के दुश्मनों का अंजाम।
शान शीनों के माने आते हैं ऐब डालना, जैसे जान जीनों के माने है खूबसूरत करना। जैन और शैन मुकाबले के हैं। शान दुश्मन को कहते हैं, बदख्वाह को, जो इंतजार में हो कि आपका नुकसान हो जाए। मुशरिकीन ने असल में ताना दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की है तो जिंदा रही, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, फातिमा, लेकिन बेटे अब्दुल्ला, कासिम, ताहिर, मुतहिर, या ये दोनों के नाम हैं, ये मक्का मुकर्रमा में खदीजतुल कुबरा के बतन से हुए हैं और छोटे मर गए। तो मुशरिकीन ने ताना दिया कि ये दीन इस शख्स तक है, ये गया दीन गया। आपको बमुक्तज़ाए बशरियत तभी मलाल हुआ। उस पर अल्लाह ने तसल्ली दी कि हजरत हमने तो आपको मालामाल किया है, बेटा क्या चीज है, सारे जहान के बेटे और सब आप पर कुर्बान होंगे। आपके नाम पर 1500 साल गुजरने के बाद भी लोग अपने बेटों को कटवाएंगे, कुर्बान करेंगे। और आप तो नमाज और इबादत में कोशिश फरमाएं, ये जो आपको ताने देते हैं और बदख्वाही करते हैं, ये दुश्मन अबतर होंगे, दुम कटे होंगे, जिनका नाम लेवा कोई नहीं। चुनांचे दुनिया में काफिर तो है, लेकिन अबू जहल या उतबा और वलीद का मानने वाला कोई नहीं, वो अबतर होगा।